Question number 270. If alpha beta are the roots of the equation x square plus x plus 1 is equals to 0, then the equation whose roots are alpha to the power k or beta to the power k, where k is a positive integer not divisible by 3. ठीक है, ये अपॉजिटिव है, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या नॉन ऑफ द फोरगोइंग इक्वेशंस. ठीक है, तो हमें इक्वेशन दे रखी है उन्होंने बोला इसके रूट्स हमारे अल्फा बीटा है. ठीक है, तो अल्फा बीटा रूट्स हम कैसे निकालते हैं? रूट्स क्या होगा इसमें से? -1. अगर हमें कोई इक्वेशन दी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें जब हम x की वैल्यू जो निकालते हैं वो हम रूट्स की वैल्यू ही तो निकालते हैं. वो होती है हमारी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें हम निकालेंगे तो हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है हमारा, यहाँ पे भी हमारा कोएफिशिएंट 1 है. ठीक है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू सारे कोएफिशिएंट 1 ही है हमारे, तो -4 हो जाएगा अपॉन 2a होता है, a हमारा 1 ही है तो 2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2. तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस होता है तो हमारा आयटा आ जाएगा. ठीक है, इमेजिनरी. तो अल्फा क्या होगा मेरा? -1 प्लस i अंडर रूट 3 बाय 2, और बीटा क्या होगा? -1 माइनस आयटा अंडर रूट 3 बाय 2. चाहे हम इसे अल्फा ले सकते हैं बीटा ले सकते हैं, वो सेम ही है. ठीक है, नाउ बोथ अल्फा एंड बीटा आर प्रिमिटिव थर्ड रूट्स ऑफ यूनिटी. ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं अल्फा का क्यूब निकालूंगी तो भी मेरा 1 आएगा और बीटा का क्यूब भी मेरा 1 आएगा. ठीक है, तो वो हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे. अगर मैं इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा की वैल्यू डालूं तो वो 0 आएगा. ठीक है, ऑल्सो अल्फा स्क्वायर मेरा बीटा के बराबर होगा. अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो अल्फा स्क्वायर मेरा बीटा के बराबर आएगा और मेरा बीटा स्क्वायर अल्फा के बराबर आएगा. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है? हमारा k क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, नॉट डिविजिबल बाय 3. तो या तो वो होगा कि 3 से डिवाइड होने पे हमारा 1 रिमाइंडर आ रहा होगा या 2 रिमाइंडर आ रहा होगा. ठीक है, अगर मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है तो अल्फा टू दी पावर k मेरा अल्फा के बराबर होगा और बीटा टू दी पावर k मेरा बीटा के बराबर होगा. और अगर मेरा रिमाइंडर 2 बच रहा है तो मेरा अल्फा टू दी पावर k वो होगा मेरा अल्फा स्क्वायर, जो कि होगा बीटा. अल्फा स्क्वायर मेरा बीटा था, और ऐसी बीटा टू दी पावर k इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, वो होगा हमारा अल्फा, क्योंकि बीटा स्क्वायर मेरा अल्फा के बराबर था. तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही पता चल रहा है कि अल्फा के और बीटा के की वैल्यू अल्फा और बीटा आ रही है, चाहे इसमें अल्फा के की वैल्यू बीटा आ रही हो. ठीक है, तो अल्फा के एंड बीटा के आर सिंपली अल्फा एंड बीटा. ठीक है, बस ये है कि पॉजिटिवली स्वॉप्ड है, या तो ये वाली कंडीशन होगी या इसमें स्वॉप हो रखे हैं दोनों. तो अल्फा के एंड बीटा के आर आइदर अल्फा और बीटा या बीटा कॉमा अल्फा. तो अगर अल्फा बीटा हो या बीटा अल्फा हो, इक्वेशन यही बनेगी. ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी.